100% ओसामा साहब लड़ रहे हैं चुनाव। रघुनाथपुर, जिस पर कहा जा रहा है कि ओसामा साहब इस बार वहां से प्रत्याशी हो सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? 100% ओसामा साहब लड़ रहे हैं चुनाव। ओसामा साहब, अब उनके ऊपर है कि वो लड़ें या ना लड़ें, उनको टिकट तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन महताब सवाल ये भी होता है, चुनाव लड़ने के लिए मन बना चुके हैं, जैसे कि आपने कहा कि 100% आपको कहीं से कुछ मिला होगा तभी आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ अब वहां पे एक चेहरा और है, रईस खान, वो भी चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो पार्टी से लड़ें या निर्दलीय लड़ें। इस परिस्थिति में नहीं लगता कि आपका जो कैडर वोट है वो उसमें बंटवारा होगा और फिर कोई और ले जाए? निज़ाम की खूबसूरती यही है कि इख्तलाफ हो, डाइवर्सिटीज़ हो, और दो अलग अलग विचारधारा के लोग पूछते थे क्या करी, जोते के पड़ी नू तब न, खेत जोते के पड़ी तब न फसल हुई। तो बड़ा सादगी पसंद इंसान है। इंशाल्लाह अमीन, हम लोग के पास वही विकल्प नहीं। महताब जी, हिना साहब लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ गई थी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि और वो अपने घर वापसी उनकी हो गई। कितना फायदा मिलेगा उनके आने से? घर वापसी से नॉट अ गुड, नाराज़गी थी तो कोई बातों को लेके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको दूर हो गया। उन्हीं का घर है, होता है उन्हीं का घर है। अरे उनके जो मेरे आदर्श हैं सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के लहू से ये घर बना है, एक एक ईंट उन लोगों ने डाली है। तो उनका घर था, वो अपने घर में है। उनके आने से इंकलाब बरपा हुआ है। आप देखिए नौजवानों में कैसा जोश उमंग है, सारे लोग आगे हैं। पार्टी का कोई भी प्रोग्राम होता है तो देखिए कितने भीड़ आते। पहले बीच में तो थोड़ा सा कम भी हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके आने से उत्साह में बढ़ोतरी हो गई है और उत्साही सब कुछ होता है। एक और चर्चित सीट है BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। फाउंडेशन स्टोन, गांधी मैदान, सिवान। क्लास नर्सरी से 5वीं तक के लिए नामांकन प्रारंभ। कंप्यूटर लैब, खेलकूद के लिए खुला मैदान, शुद्ध पानी, पूरा कैंपस CCTV से लैस। स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध। आज ही नामांकन कराएं। फाउंडेशन स्टोन, गांधी मैदान, सिवान। निदेशक प्रभात चंद्रा, प्राचार्य नीलम राय। कॉल करें 7667967463। संघमित्रा पब्लिक स्कूल, सिवान। CBSE English Medium School 10+2. Admission going on for session from classes nursery to 9th and 12th. Transport facility available. Free admission up to 10th class. Smart class and computer lab classes. एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां स्विमिंग पूल की व्यवस्था, पूरा कैंपस CCTV कैमरा से लैस। बेहतर शिक्षा देनी हो तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। संघमित्रा पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, कनिष्क विहार, मेरवा रोड, सिवान। कॉल करें 9899701920। दूसरा नंबर है 7909025618। 30 वर्षों से लगातार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने वाला एकमात्र विद्यालय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, सिवान। क्लास 1 से 8 तक के लिए सत्र 2025-26 में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वाईफाई कैंपस, पूरा कैंपस CCTV से लैस। स्पोकन इंग्लिश कुशल शिक्षकों के द्वारा CBSE पाठ्यक्रम पर शिक्षा दी जाती है। रन एंड मैनेज्ड बाय सिटी वेलफेयर सोसाइटी, पटना से रजिस्टर्ड। निदेशक अशोक सिंह। आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। कॉल करें 9934989245। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप एक नई चर्चा के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। मौसम है चुनाव का। बिहार में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और सारी पार्टियां अभी से अपना अपना तीर कमान संभालने में लगी हुई हैं। हमारे साथ राजद के युवा नेता मौजूद हैं, महताब जी, और हम इन्हीं से बात करेंगे कि सिवान जो संसदीय क्षेत्र है जिसमें 8 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं, अब राजद
इस वक्त राजद का कहा जा रहा है कि उसे बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा वक्फ बिल का मिल चुका है। नीतीश की पार्टी में खलबली मची हुई है। तो कुल मिला के अब ये देखना है कि जब 8 विधानसभा में राजद विधानसभा के चुनाव के लिए उतरेगा तो किन चेहरों को लेकर के उतरेगा। हम शुरुआत करेंगे सिवान से, जिसके सदर विधायक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, जिन्हें सिवान का भीष्म पितामह कहा जाता है राजनीति क्षेत्र का। एक लंबी पारी उन्होंने सिवान की राजनीति में खेली है और हो सकता है कि इस बार भी बिहार विधानसभा का चुनाव जो सिवान सदर का है, राजद से अवध बिहारी चौधरी ही लड़ें। तो पहले हम इसी से, लेकिन उसके पहले ये भी चर्चा बताना जरूरी है कि परिस्थितियाँ अलग हुई हैं। लोकसभा का चुनाव जब चल रहा था 2024 में और विधानसभा का चुनाव 2025 में, दोनों ये परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग हुई हैं। उस समय हिना साहब लोकसभा चुनाव में वो राजद को छोड़ करके निर्दलीय प्रत्याशी थी। अब वो वापस अपने घर राजद में आ चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब हमें देखना होगा कि उनके आने से क्या क्या फायदा होने जा रहा है और सिवान से कौन कौन चुनाव लड़ सकता है। जो साबुद्दीन साहब के पुत्र हैं ओसामा साहब, उनकी भी चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है रघुनाथपुर से, या फिर बड़हरिया का भी कभी कभी नाम आ जाता है। तो महताब जी, क्या लग रहा है कि जो अब तो चूंकि बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन लगभग शुरू हो चुका है। हम पहले सिवान से शुरुआत करते हैं कि सिवान में क्या होगा, कौन हो सकता है आपका प्रत्याशी। देखिए, ये पूछने का ये बताने का ऑथराइज्ड हम नहीं है कि किनको टिकट मिलेगा। संभावना, हम लोग तो अभी संभावना टटोल रहे हैं। तो आप ये तो सर्वविदित है। अभी आपने बहुत प्यारा बात बोला। आपने बोला कि सिवान के भीष्म पितामह अवध बिहारी चौधरी जी, चाचा जी को कहा भी जाता है, सभी लोग कहते हैं। नहीं, मोस्ट ऑफ द लोग हैं उनको सिवान के गांधी भी कहते हैं। गांधी जी भी कहते हैं। हाँ, लेकिन मेरे नज़र में सिवान का अगर गांधी किसी को बोला जाए तो अपार्ट ऑफ बड़ा बेबाक बयान देंगे और बड़ा सच्चा लड़के वाले। सिवान के गांधी अगर बोला जाएगा तो आप ओम प्रकाश जी को बोला जाए, बड़ा हम आपको सिवान का गांधी अगर उसने लड़ाई लड़ी है तो वाकईतन अपार्ट ऑफ इसको देखा जाए तो सिवान के गांधी का लक़ब आप लोग उनको भी दे सकते हैं। लेकिन वाकईतन हमारे अवध बिहारी चौधरी जी पे हम लोगों को नाज है और सिवान सदर की सीट इंशाल्लाह वही लड़ेंगे और फिर से जीत के भी हम लोग आएंगे। एक चर्चा ये भी हो रही है, ये चर्चा है, ये हम जैसे जैसे लोगों से बातचीत होती है उसी के हिसाब से हम बातचीत करते हैं। ये भी चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि अवध बिहारी चौधरी जी को टिकट ना मिले। इस परिस्थिति में एक और चेहरा होना चाहिए, तब कौन सा चेहरा सामने आ सकता है, ये संभावना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये हमारी अंतिम बात है, लेकिन ये संभावना है। अगर माननीय अवध बिहारी चौधरी जी को टिकट ना मिले तो संभावना, कोई संभावना नहीं बनती है, फिर अवध बिहारी चौधरी ही विकल्प है और वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। चचा ही लड़ेंगे। और चचा पे बोला ना कि चचा पे हम लोगों को नाज है। चचा हम लोगों के आपको क्या बोले जाएगा, गार्जियन है। चचा ही मार्गदर्शक भी। सबसे बड़ी बात है कि वो सबके चहेते भी हैं, कभी किसी का अहित नहीं सोचा है, बिल्कुल शांत स्वभाव के वो सबके चहेते। हाँ, विवाद से बड़ा दूर रहते हैं, विवाद पे नहीं रहते हैं, काम करने वाले हैं, सरल जीवन जीने वाले हैं, दूध रोटी रात में खाते हैं। हमको भी बैठा लेते थे कभी चुनाव में, उनका पैर सूज जाता था तो लोकसभा चुनाव में चाचा से पूछते थे क्या करी, जोते के पड़ी नू तब न, खेत जोते के पड़ी तब न फसल हुई। तो बड़ा सादगी पसंद इंसान है। इंशाल्लाह अमीन हम लोग के पास वही विकल्प नहीं। महताब जी, हिना साहब लोकसभा चुनाव में वो अलग निर्दलीय चुनाव लड़ गई थी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि और वो अपने घर वापसी उनकी हो गई। कितना फ़ायदा मिलेगा उनके आने से? घर वापसी इज़ नॉट अ गुड वर्ड। उन्हीं का घर है। नाराज़गी थी तो कोई बातों को लेके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको दूर हो गया
उन्हीं का घर है, होता है उन्हीं का घर है। अरे उनके पति ने जो मेरे आदर्श हैं सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के लहू से ये घर बना है। एक एक ईंट उन लोगों ने डाली है, तो उनका घर था, वो अपने घर में है। उनके आने से इंकलाब बरपा हुआ है। आप देखिए नौजवानों में कैसा जोश उमंग है। सारे लोग आगे हैं पार्टी के। कोई भी प्रोग्राम होता है तो देखिए कितने भीड़ आते। पहले बीच में तो थोड़ा सा कम भी हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके आने से उत्साह में बढ़ोतरी हो गई है और उत्साही सब कुछ होता है। एक और चर्चित सीट है रघुनाथपुर, जिस पर कहा जा रहा है कि ओसामा साहब इस बार वहां से प्रत्याशी हो सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? 100% ओसामा साहब लड़ रहे हैं चुनाव। ओसामा साहब, अब उनके ऊपर है कि वो लड़ें या ना लड़ें, उनको टिकट तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन महताब सवाल ये भी उठता है कि अगर ओसामा साहब वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए मन बना चुके हैं, जैसे कि आपने कहा कि 100% आपको कहीं से कुछ मिला होगा तभी आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप ये बात रख रहे हैं। अब वहाँ पे एक चेहरा और है, रईस खान। वो भी चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो पार्टी से लड़ें या निर्दलीय लड़ें। इस परिस्थिति में क्या आपको नहीं लगता कि आपका जो कैडर वोट है वो उसमें बंटवारा होगा और फिर कोई और ले जाएगा? जमहूरी निज़ाम की खूबसूरती यही है कि इख्तलाफ हो, डाइवर्सिटीज़ हो और दो अलग अलग विचारधारा के लोग डेमोक्रेटिक वे में अपने आप को लोगों के बीच में लाएं और लोगों को तय करना है कि दोनों में से कौन बेहतर है। उनको चुन के अपने और हक की लड़ाई लड़ने के लिए उनको सदन में पहुंचाने का काम करेंगे। तो अगर रईस खान जी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो वो अपने एजेंडाज के साथ चुनाव लड़ेंगे। जो हमारे पार्टी से ओसामा शहाब लड़ेंगे तो उनके अपना एजेंडा है, जो लालू प्रसाद यादव का जो और सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो पार्टी का एजेंडा है उस पर चुनाव लड़ेंगे। तो जनता देखेगी ना कि कौन एजेंडा के साथ लड़ रहा है। एक व्यक्ति की लड़ाई संविधान बचाने की है, एक व्यक्ति की लड़ाई अमन इस्टेब्लिश करने की है, एक व्यक्ति की लड़ाई गांधी, नेहरू, अंबेडकर ने जो देश की परिकल्पना की थी, जिस कंपोजिट कल्चर से ये देश चल रहा है उसको इस्टेब्लिश करने की। और एक विचारधारा जो गॉडसे और अलगाववादियों की विचारधारा है, तो उस विचारधारा, तो देखते हैं कि कौन विचारधारा। ये तो विचारधारा की लड़ाई। आप रईस खान को हल्का में ले रहे हैं। आपको याद दिला दें कि जब वो एमएलसी का चुनाव लड़े थे और यहाँ पे जब सिवान एमएलसी का चुनाव लड़े तो देश की सबसे बड़ी पार्टी, ये ताज्जुब हुआ था सिवान के लोगों को कि देश की सबसे बड़ी पार्टी वो 3 नंबर पे चली गई, भारतीय जनता पार्टी, और रईस खान 2 नंबर पे रहे। तो एक तरह से उन्होंने कहा कि मैं Emmanuel Group of Schools affiliated to CBSE 10+2. Admission open from 2025 to 2026. Hurry up! Emmanuel Group of School, Siwan. Contact number 7761872900. Contact number 9934407656. Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल बाईपास रोड सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। Daffodils English Medium School, Nursery to Class 8. 5 days a week computer, special emphasis on English, Math and Science, Yoga, Dance and Music classes, quizzes and competition. Daffodil Kids, a play-away group. Specialized teacher, safe, secure and peaceful environment. Emphasis on development. All-round admission open for session 2025 to 2026. Daffodils Mission Compound, Mahadeva, Siwan. Mobile number 9631724798.
RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। हार कर भी मैं चुनाव हारा नहीं हूं, मैं चुनाव जीता हूं, और उसी मनोबल को लेकर के वो इस बार रघुनाथपुर से ताल ठोक रहे हैं। मैं बिल्कुल भी उनको हल्के में नहीं ले रहा। मेरे नज़र में वो वॉरियर किस्म का व्यक्ति है, मेरे नज़र में वो लड़ाका व्यक्ति है। आप देखिए उस एक ज़माने से वो लड़ रहा है, कभी 5,000 वो लड़ रहे हैं, कभी 5,000 वोट ला रहे हैं, कभी वो देश की सबसे बड़ी पार्टी को धकेल के तीसरे नंबर पे ले जा रहे हैं, कभी वो लड़ रहे हैं तो उनके वालिद लड़ रहे हैं तो उनके वालिद किडनैप हो जा रहे हैं, तब भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो लोग लड़ाका किस्म का व्यक्ति, मेरी बात को सुना जाए, वो लड़ाका किस्म के व्यक्ति हैं, वो लड़ाई लड़ रहा है। हम उनको हल्के में नहीं रहे, उनके भी लोग हैं, उनको भी पसंद करने वाले लोग हैं। लेकिन इसी में ना लोकतंत्र की खूबसूरती यही है ना कि सबको मौका दिया जाए। उनको जनता मौका देगी तो वो राजा बनेंगे। वो और मेरा सवाल फिर वही है कि जब दो मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में होंगे तो आपको नहीं लगता कि आपका जो वोट है वो बंटवारा होगा? बिल्कुल नहीं। और देख लीजिए कि लोकसभा के चुनाव में भी हम लोग तो राजद के खेमे से थे। मुझे इस बोलने में ज़रा सा भी गुरेज नहीं है कि हम लोग बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मुसलमानों ने वोट उनको हमारे राजद के पक्ष में नहीं दिया। कुछ वोट पड़ा, लेकिन कुछ वोट नहीं, मेजर ऑफ द वोट हिना शहाब और ओसामा शहाबी को मिला। तो रघुनाथपुर में ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इनका अपना गढ़ है कि वोट में थोड़ा सा भी ये हो जाए। ये एनडीए के वोट पे अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, मुसलमानों के वोट में और जो राजद का जो वोट है उसमें का। और हमेशा आप जानते हैं मैडम कहीं से हारे या जीते नहीं, लेकिन रघुनाथपुर से ज़रूर जीती हैं। तो इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि हम यहाँ पे शायद यही वजह है कि ओसामा रघुनाथपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। रघुनाथपुर से ओसामा की क्या मर्जी है वो तो ओसामा बताएंगे। हम लोग लड़वाना चाहते हैं ओसामा को, ये ओसामा क्या है। तो वजह यही ज़्यादा मजबूत है कि वहाँ हमेशा वो जीती हुई हैं। जब भी लोकसभा में उनके वोटों की गिनती होती है तो रघुनाथपुर से उन्हें भारी बहुमत मिलता है। तो ये एक बड़ी वजह है। मुझे लगता है कि उनको इसी सीट से लड़ना चाहिए। इस सीट से लड़ेंगे तो हम लोगों को एक सीट और पॉजिटिव हो जाएगी। एक सीट पे हम और बात करेंगे आज, बढ़िया पे कौन लड़ेगा? हम आप बार ये संभावना, अरे भाई हम संभावना तलाश रहे हैं। अभी चुनाव के हम लोग कई महीने पहले हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक तो ऐसे खंगाल, देखिए होता क्या है ना कि आप नदी में जाल फेंकते हैं, मछली मारने बैठे हुए हैं, तो कोई जरूरी थोड़े है कि एक ही बार में आपको रेहू मिल जाएगा। छोटी छोटी मछलियां आएंगी, उसी में से कुछ बड़ा भी आ जाएगा। तो उसी तरीके से ये एक संभावना हम टटोल रहे हैं। बढ़िया में किसको, मतलब क्या हो सकता है? कई चेहरे हैं, मैं उन चेहरों को भी गिनवा देता हूँ। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर क्या नाम है उनका, अशरफ जी, उनकी पत्नी भी दावेदारी हैं। फिर आपको अनवार ये हैं, अनवार दरबार वाले, ये भी बड़ी ताकत के साथ वहाँ पे लगे हुए हैं। और वर्तमान में जो विधायक हैं बच्चा पांडे, वो भी अपनी दावा करेंगे ही करेंगे। तो कुल मिला के परिस्थिति क्या बनती है? क्या वर्तमान विधायक को टिकट दिया जाएगा या कोई नया चेहरा आएगा? नहीं, मेरी निजी राय लीजिएगा तो मेरी निजी राय तो ये है कि देखिए बड़हरिया में तो वोटर से ज़्यादा तो नेता हैं। मैं कटाक्ष के हुए में बोला, और हो सकता है कि इसको लेके लोग नाराज भी हो जाए, तो माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं एक बात बोलना, जनरल परसेप्शन, इसमें कहीं नाराज होने की जरूरत नहीं है। ये हम एक संभावना टटोल रहे हैं, इसमें किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि माताब साहब जो नाम बोल दे कि ये ही लड़ेंगे, ये ऐसा नहीं है। तेजस्वी जिसे चाहेंगे, तेजस्वी ने ये साफ कर दिया है कि वो इस बार किसी की नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ अपना सुनेंगे। बिल्कुल नेताजी ने तो साफ कह दिया। लेकिन देखिए बात ऐसी है ना कि अगर आप, मैं तो चाहता हूं कि एक बैकवर्ड कम्युनिटी से
मुस्लिम बैकवर्ड में, मेरा अपना एक ज़ाती सोच है, उसको टिकट मिलना चाहिए। तो सिवान में बड़हरिया से अगर किसी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को टिकट मिलता है तो मुझे लगता है वो मुनासिब है कि उन्हीं को मिले मार्जिनलाइज सेक्शन से, और वहाँ का मुकामी हो उसको मिले। लीलावती मैडम भी टिकट के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया के इसमें से चाह रहा हूँ कि उनको मिले, क्योंकि अगर देखा जाए दो बाइनरीज को मैं सेट करके आपके सामने बीच में रख दे रहा हूँ। आप इसको इस तरह से देखिए कि अगर मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से अगर टिकट मिलना चाहिए तो पार्टी की विपरीत परिस्थितियों में भी आप जिस नाम को चर्चा में नहीं ला रहे हैं उस नाम को मैं चर्चा में ला दूं। प्रोफेसर महमूद हसन के बारे में आपका क्या राय है? वो पुराने लीडर है भाई, और पार्टी के लिए हमेशा, चाहे वो पार्टी शीर्ष पे रही हो या फिर जमीन पे आ गई हो, वो उन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा, वो आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। तो आप एक बात को दम जहन में नशिस्त कर लीजिए कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में पार्टी के साथ है उस व्यक्ति के पास अपना इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, सोशल कैपिटल है, इकोनॉमिकल कैपिटल भी नहीं है तब भी हम लोग हैं उनके साथ। तो आप एक अगर मार्जिनलाइज सेक्शन, और वहाँ का मुकामी भी है, वहाँ का मुकामी भी है, पार्टी में बहुत पुराना है, कोई विवाद नहीं है, तो एक व्यक्ति आप उनको भी आप ले आइए। हो रहा है क्या कि एक बाइनरी सेट कर दीजिए गई है कि फलां को टिकट मिल गई है। नहीं, ऐसे तो कहीं ऐसा किसी का कोई इस भरम में ना रहे कि फलां को तक वो मोहर नहीं लगेगी पार्टी की, तब तक तो किसी का नाम कहना भी बड़ा ये है। ये गलतफहमी, लेकिन हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं जी, ये गलतफहमी से दूर हो जाए। कोई भी काम कीजिए जो काम के लायक होगा। आखिर कौन हो सकता है? महबूब अंसारी का तो आपने नाम ले लिया, डॉक्टर साहब का हमने कहा कि डॉक्टर अशरफ काफ़ी दिनों से बड़हरिया की सेवा कर रहे हैं, और अनवार साहब भी एक चर्चित चेहरा हैं, और दरबार ने तो सिवान दरबार का इतिहास काफ़ी स्वर्णिम रहा है। दरबार के हमें लगता है कि 3-4 मरतबा सांसद भी लोग रहे हुए हैं। इसी वजह से क्या उनको टिकट दे दिया जाए? हम ये नहीं कह रहे, मैं बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या इस वजह से उनको टिकट दे दिया जाए? क्या नहीं, क्या उनका संघर्ष क्या है? उनका संघर्ष क्या है? पार्टी में को लेके उनका संघर्ष क्या है? आवाम को लेके उनका संघर्ष क्या है? लोगों के बीच में उनका संघर्ष क्या है? मैंने आपके पास उनके सामने वो आज पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके हर फंक्शन हो, हर पार्टी हो, उसमें वो आपके साथ खड़े रह रहे हैं। आपके बड़े जो नेता हैं वो उनके साथ खड़े रह रहे हैं। तो ये एक संभावना हम तलाश रहे हैं। नहीं, ठीक है, वो काम करें और काम करेंगे। अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगेगी कि उस लायक हैं तो उनको टिकट दिया जाएगा। या उनसे अगर यही देखा जाए तो लीलावती गिरी के बारे में आपका क्या राय है? वो भी तो महिला है, उस गांव की, उसी क्षेत्र की हैं, मैडम के परिवार के साथ वफादार रही हैं। उस छत पे से कूद के जान दे दें क्या? अब क्या दे सकती हैं? उन्होंने अपनी पूरी की पूरी वक्फा दे दिया पार्टी को और मैडम के परिवार को। पूरी की पूरी सर्वविदित है, पूरी की पूरी जनता जानती है। कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो नहीं जानता? जो शहाबुद्दीन साहब को जानता हो, शहाबुद्दीन साहब के परिवार को जानता हो, लीलावती मैडम को नहीं जानता हो? उनको वो नहीं है क्या? राजनीति में सिर्फ वफादारों को, प्रताड़ित और गद्दारों को सम्मानित करने के लिए राजनीति में जगह मिलेगी? मैं बोल रहा हूं कि वर्करों को टिकट मिले। जो वर्कर काम कर रहा है, चाहे वो मैडम हो, लीलावती मैडम हो, चाहे वो प्रोफेसर महमूद हसन हो, चाहे वो साइका नाजी क्यों नहीं हो, जो काम करेगा उसको टिकट मिलना चाहिए। मेरा एक निजी राय है। मैंने ये अनवारुल साहब को काम करके अपने आप को प्रूफ करें, क्यों नहीं तो उनके बारे को लेके लोग तो लिख रहे हैं, फेसबुक पे लोग तो लिख रहे हैं। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि जो बेहतर हो उसको टिकट मिले। क्या लगता है इस बार सरकार बनेगी आपकी? लगता क्या, मतलब हम लोग सरकार बनाने के करीब है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार इस लायक हैं, मेंटली, फिजिकली इस लायक हैं कि वो सरकार चला सकेंगे? जो व्यक्ति राष्ट्रगान की इज्जत नहीं कर रहा हो, जो महिलाओं का इज्जत नहीं कर रहा हो, जो बायोलॉजी यानी लोगों के सामने पढ़ाने लग रहा हो, लाइफ प्रोसेस को सामने बताने लग रहा, बात हो रही है अफ्रीका की, वो बात करने लग रहा है अमेरिका की, जिसका जहन और तवाज़ो काम नहीं कर रहा, वो इस देश और इस प्रदेश को चलाने के लायक है? उस प्रदेश को चलाने के लायक है? एक व्यक्ति खड़ा है, वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं महिलाओं को 2500 रुपया दूंगा उत्थान के लिए। एक व्यक्ति बोला मैं वृद्धा पेंशन को बढ़ा दूंगा। एक व्यक्ति बोला मैं 200 यूनिट
बिजली को माफ़ कर दूंगा। आप इनसे बात कीजिए, इनका क्या विज़न है। ये बोलेंगे सिर्फ वक्फ बुल लेकिन अनवर साहब, महताब साहब, हो क्या रहा है कि चुनाव के पहले तो ये वादा सभी दल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये भूल जाते हैं कि इसको हम देख रहे हैं, खजाना खाली है, ऐसे ऐसे कह के लोग निकल जाते हैं। अभी दिल्ली अपने को ठगा महसूस कर रही है। देश में ना नेताओं की कमी है ना नीति की कमी है। देश में अगर कमी है तो नेताओं की नीयत में कमी है। मेरे नेता की नीयत साफ है। मेरे नेता ने बोला था कि मैं जैसे ही आऊँगा तो 10 लाख नौकरी रोजगार का सृजन करूंगा, लोगों को नौकरियां दूंगा। उसने वाइस कैप्टन होने के हैसियत के बावजूद भी उसने जैसी ही वो पार्टी में आए और जैसी उनकी सरकार बनी, 17 महीनों की सरकार, आपने देखा कितने लोगों को नौकरी मिली। और जैसी ही वो सरकार से बाहर गए, क्या एक भी नौकरी मिल रही है आपके नज़र में आए? तो मेरी नेता की नीयत साफ है। नेता काम करने के लिए, मेरे नेता हमेशा बोलते हैं कि हमें बहुत उम्र है, हमको बहुत उम्र है, हमको काम करना है। तो जो वादा, फॉल्स कमिटमेंट हमारे तरफ से नहीं मिले, जो वादा किया है वो निभाएंगे, उसके लिए कोई भी तरह की कुर्बानी देनी हो। चलिए, बिहार विधानसभा को लेकर के और ख़ास करके सिवान विधानसभा की जो 8 सीट पे चुनाव होगा, उसको लेकर के हम यहाँ पे महताब आलम जो राजद के युवा नेता है, एक चर्चित चेहरा है, उनसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन अभी हम 3 विधानसभा पे ही उनसे बात हुई है, सिवान, रघुनाथपुर और बढ़रिया। इस तरह आगे और भी जो बाकी है 5 विधानसभा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा में ले आइए, हमको भी लड़वा दीजिए। लेकिन असली बात तब बनेगी जब प्रत्याशी के नामों पे पार्टी की तरफ से उस पर मोहर लगेगी, वही चुनाव लड़ पाएगा। लेकिन इस बार हमें लगता है कि शायद बिहार का राजनीतिक तापमान जो है वो काफ़ी गर्म रहेगा, और हम लगातार उस गर्मी को आपके सामने अपने चैनल के माध्यम से, एटीएन लाइव के माध्यम से आपको दिखाने का लगातार प्रयास करते रहेंगे। अब सिवान की समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को ओपीडी बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड, नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में, सिवान। कॉल करें 7042061504, 8271776199 पर। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। डुन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। डुन प्रेप स्कूल, क्लास नर्सरी टू 8, ब्रांच 1, आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2, डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा, सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540। सिवान जिले की सबसे लोकप्रिय संस्था केमिस्ट्री क्लासेस बाय AK श्रीवास्तव, रामराज्य मोड़, सिवान। 11th 12th CUET, JEE मेंस व एडवांस नीट की तैयारी भी कराई जाती है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में हर वर्ष बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्था, जहां बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। कॉल करें 8294695907।